हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड सिलेबस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया है या तो स्टार्ट किया था विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जिसमें हम लोग ने पहले टाइप के लिपिड्स को अंडरस्टैंड किया था, दैट वर योर सिंपल लिपिड्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड्स विच आर कॉल्ड एज द कंपाउंड लिपिड्स। अब ये वर्ड जैसे ही अंडरस्टैंड करते हो कंपाउंड लिपिड्स, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ इंटीग्रेट करेंगे या तो ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली होने क्या वाला है, ये भी लिपिड्स है, इनका कॉम्पोजिशन भी सिंपल लिपिड जैसा ही है, बट इसके अंदर कोई ना कोई एडिशनल ग्रुप अटैच होगा, कोई एक्स्ट्रा का मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड अटैच होगा, जिसके वजह से ऐसे टाइप के लिपिड्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, कंपाउंड लिपिड्स, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है और ये कैसे बन सकते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कंपाउंड लिपिड्स, ये भी क्या होते हैं, एस्टर्स। अगर तुमको याद है तो सिंपल लिपिड्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा था दैट ये जो सिंपल लिपिड्स होते हैं दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, राइट। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। ये जो कंपाउंड लिपिड्स है दे आर ऑल्सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इनके पास भी वो बेसिक मॉलिक्यूल्स तो है ही है, दैट इज नथिंग बट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, लेकिन इसके अलावा दे आर गोइंग टू शो द प्रेजेंस ऑफ सम एक्स्ट्रा ग्रुप एलिमेंट और कंपाउंड। अब कौन से टाइप के ग्रुप्स या तो इनके अंदर एलिमेंट्स अटैच हो सकते हैं, तो देर आर टू एग्जाम्पल्स साइटेड इन योर टेक्स्ट बुक। द फर्स्ट वन इज फॉस्फेट। इसका मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा फॉस्फेट हो सकता है, या तो शुगर के कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों में से कोई भी मॉलिक्यूल या तो एलिमेंट अटैच होगा तुम्हारे सिंपल लिपिड को, तो वही सिंपल लिपिड जिसके पास फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल था अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कंपाउंड लिपिड, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स। सो तुम्हारे एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नथिंग बट फॉस्फोलिपिड। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा, फॉर विच इट इज कॉल्ड एज द फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर फैटी एसिड का चेन होता है एज एक्सपेक्टेड, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा, और उसके अलावा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसके साथ ही साथ कई बार नाइट्रोजीनियस ग्रुप अटैच हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता। सो अगर समराइज करना हो तो देर विल बी टू चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, इसके अलावा देर विल बी फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट, और फिर जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। अब ये जो ग्रुप्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से ये जो फॉस्फेट है अलॉन्ग विद नाइट्रोजीनियस ग्रुप, दीज आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दीज आर हाइड्रोफिलिक। और ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है दे आर एक्टिंग एज द पोलर हेड्स, ठीक है। सो फॉस्फेट नाइट्रोजीनियस ग्रुप जो कि हाइड्रोफिलिक है दे आर एक्टिंग एज पोलर हेड्स। इसके अलावा ये जो फैटी एसिड चेन है, ये फैटी एसिड चेन के अंदर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर एक्टिंग एज द नॉन पोलर टेल बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक। सो बेसिकली इनके पास दोनों नेचर्स है, दैट इज योर फैटी, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक था, ये फैटी एसिड के जो हाइड्रोकार्बन्स है दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और ये जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है दे आर एक्टिंग एज द नॉन पोलर टेल। So basically this is a representation of an phospholipid. तो phospholipid shows the property of both or nature of both हाइड्रोफिलिक as well as हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और वो क्यों होता है, because of the presence of these different elements in the phospholipid। अब फॉस्फोलिपिड को तो हमने समझ लिया, बट ये फॉस्फोलिपिड होता कहाँ है हमारे बॉडी के अंदर, द आंसर इज वेरी सिंपल। फॉस्फोलिपिड्स आर मेनली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। हमारे सेल के ऊपर या तो सेल के बाहर की तरफ देयर इज अ लेयर कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन, दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सच फॉस्फोलिपिड्स।
So this is one of the examples of your compound lipids. The other example of compound lipid is nothing but glycolipids. Again, अगर वर्ड या तो नाम पे फोकस करोगे तो थोड़ा बहुत सोच सकते हो. ग्लाइकोलिपिड्स हमने कहा था फॉस्फेट या तो शुगर्स भी हो सकते हैं. सो बेसिकली ये जो लिपिड्स होते हैं इनके अंदर शुगर्स इन्वॉल्व होंगे. तो इनका कॉम्पोजिशन क्या होगा? अगेन दे विल बी हैविंग द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बिकॉज ये लिपिड नेचर को शो करता है. इसके अलावा इनके अंदर सिंपल शुगर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल लिया है अबाउट गैलेक्टोज और इनके साथ ही साथ देयर कैन बी द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस ऑल्सो. So basically fatty acid, glycerol, sugar along with nitrogenous base ये सब मिल के बनाते हैं तुम्हारे ग्लाइकोलिपिड्स. ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं they are also called as cerebrosides. अब इनको cerebrosides क्यों बुलाते हैं? Because they are very much involved और they are an integral part of the brain. ब्रेन के अंदर देर इज़ द सेंट्रल सेरिब्रल हेमिस्फीयर और वो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वहाँ पे होता है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. उसमें से जो वाइट मैटर होता है उस वाइट मैटर के अंदर यू विल फाइंड सच ग्लाइकोलिपिड्स. इसके अलावा हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं तो न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर एक बाहर कोटिंग होता है विच इज़ कॉल्ड एज द माइलिन शीथ. इवन दीज माइलिन शीथ्स हैव द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स. सो इनका इन्वॉल्वमेंट ब्रेन के होने के वजह से दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेरिब्रोसाइड्स, राइट. सो दिस इज अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड कॉल्ड एज द कंपाउंड लिपिड. इन ऑल हमको 3 टाइप के लिपिड्स के क्लासिफिकेशंस अंडरस्टैंड करने हैं. सिंपल लिपिड्स जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में किया था, आज अभी हम लोग ने देखा है कंपाउंड लिपिड, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थर्ड एंड द लास्ट टाइप विच इज कॉल्ड एज द स्टेरॉल्स. बिफोर वी मूव टू अंडरस्टैंड स्टेरॉल्स, जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस क्विकली. So let's continue with the third type of lipid, that is nothing but sterols. Now these sterols, ये जो sterols होते हैं they are composed of 2 important things. जैसे कि तुम स्ट्रक्चर में देख सकते हो, sterols के अंदर क्या होते हैं? fused hydrocarbon rings. So you can see in the diagram that there are 4 hydrocarbon के rings. This is a characteristic property of sterols कि इनके पास 4 benzene जैसे rings होते हैं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी देर आर हाइड्रोकार्बन के चेन्स, और वो जो हाइड्रोकार्बन के चेन्स दिख रहे हैं वो लोग चेंज हो सकते हैं फ्रॉम स्टेरॉल टू स्टेरॉल. डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉल्स के अंदर मेन डिफरेंस ये हाइड्रोकार्बन के चेन में ही होगा. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ योर स्टेरॉल्स, मेनली हैविंग द रिंग्स एंड द हाइड्रोकार्बन चेन्स. अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सो वी कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली स्टेरॉल्स क्या होते हैं. One of the very famous example of sterol is nothing but your cholesterol. ये जो कोलेस्टेरॉल है ये एक टाइप का स्टेरॉल है विच इज़ मेड अप ऑफ 2 kinds, या तो 2 अलग अलग वेज में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है. कुछ जो स्टेरॉल वाले कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर फ्री स्टेट में होते हैं, ओनली दी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल. और कुछ जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन द एस्टेरिफाइड फॉर्म. अब एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? सो ये होगा तो कोलेस्ट्रॉल का ही मॉलिक्यूल बट इट इज़ फॉर्मिंग एस्टर बॉन्ड. अब वो एस्टर बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? तो इट इज़ मेकिंग द एस्टर बॉन्ड अलोंग विथ फैटी एसिड चेन्स. तो फैटी एसिड के चेन्स और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एस्टर बॉन्ड्स, उसको हम लोग बुलाते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर या तो एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल. अब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर नॉमिनल या तो नॉर्मल अमाउंट्स में होना एसेंशियल है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, बिकॉज ये जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स. So adrenocorticoids are nothing but group of hormones secreted by adrenal gland, जिसके अंदर 2 important type of hormones आते हैं. एक तो आता है एल्डोस्टेरॉन, दूसरा आता है कॉर्टिसोल. ये जो फर्स्ट वाला है दैट इज़ नथिंग बट योर एल्डोस्टेरॉन. दिस एल्डोस्टेरॉन इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैनेजिंग योर स्ट्रेस, एंग्जाइटी. तो वो जो फ्राइट, फाइट और फ्लाइट मोड होता है, आई रिपीट, फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट मोड, जब हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं तो वो टाइम पे हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ये एल्डोस्टेरॉन्स हेल्प करते हैं.
इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन इनमें इंक्लूड होता है दैट इज नथिंग बट कॉर्टिसोल, विच इज हैविंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन द होम्योस्टैसिस, दैट इज मैनेजिंग और मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ योर बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्लूइड एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, सो वो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। Progesterone again a very integral important hormone in the case of female menstrual cycle and female health, whereas testosterone is important for the male sexual health. ये दोनों के दोनों hormones are chemically a type of a steroid which are made with the help of cholesterol molecule. इसके अलावा विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? योर कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स या तो मॉलिक्यूल का प्रीकर्सर यानी प्रीवियस मॉलिक्यूल जिसके अंदर चेंजेस करके फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा। तो प्रीकर्सर टू ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट योर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एंड दिस कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ अ स्टेरॉल। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है इट इज डायोस्जेनिन। अब ये जो डायोस्जेनिन है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फाइटोस्टेरॉल। अब ये फाइटोस्टेरॉल मीनिंग बहुत ईजी है वर्ड का, स्टेरॉल बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्टेरॉल मॉलिक्यूल एंड द वर्ड फाइटो रेफर्स टू प्लांट। बायोलॉजी के अंदर हमेशा याद रखना जब भी वर्ड फाइटो आएगा इट इज़ रेफरिंग टू योर प्लांट्स। सो ये प्लांट्स के अंदर अकर होने वाला स्टेरॉल है फॉर विच इट इज़ कॉल्ड एज फाइटोस्टेरॉल। अब ये फाइटोस्टेरॉल कौन से प्लांट में से आइसोलेट होता है? तो इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम याम प्लांट। अब ये जो याम प्लांट होता है दिस इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज डायोस्कोरिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो डायोस्जेनिन है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ मेडिकेशंस विच आर एक्टिंग एज एंटी फर्टिलिटी एजेंट। फर्टिलिटी यानी रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म, उस रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को वो कहीं ना कहीं स्टॉप करता है या तो अवॉइड करता है। इन अदर वर्ड्स वो इट कैन बी यूज्ड एज एन कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, यानी ये रिप्रोडक्शन या तो बर्थ कंट्रोल पिल्स के तरीके से भी यूज़ हो सकते हैं, दैट इज इन्वॉल्विंग डायोस्जेनिन। Right, so this is about your sterol. With this we have completed all the three type of lipids: simple lipids, compound lipids and sterols. So अब तक हम लोग ने चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट किया है, लिपिड्स को कंप्लीट किया है। इन द अपकमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन्स। राइट, सो अगर तुम लोग ने अब तक के लेक्चर्स मिस किए हैं तो आई विल प्रोवाइड द लिंक्स टू द चैप्टर्स और टू द लेक्चर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Do like, comment and share our work if you have liked so, and share it with your friends as much as possible. We'll continue further in the next class. Thank you everyone.